बस स्टैंड जाने के बाद हम लोगों का समझ लीजिए बिल्कुल रोजी रोटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। एक आदमी पर 100 रुपये का फर्क पड़ रहा है। अनजान आदमी को यानी लूट लिया जाता है। जुझारू व्यक्तियों को काम तो मिलेगा ही नहीं और प्लस वहाँ जो स्पेस है ही नहीं। बहुत परेशानी है भैया, समझिए कहाँ जगह मिलेगा, क्या करें, बाल बच्चा कैसे पलेगा। को भी सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए कि वहाँ भी लोग किस तरह से जुड़े, जिन लोग का भी परिवार का भरण पोषण हो। कि आने जाने में यहाँ से और वहाँ से बहुत आकाश जमीन का अंतर पड़ रहा है। 2 साल से यह स्थिति हो रहा है कि समझिए कि प्रतिदिन का किराया तक मेंटेन नहीं हो पाता है। यहाँ पर रहेगा चलेगा, नहीं चलेगा बंद हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पूर्णतः बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ आगे कब हम लोग अपने अपने दुकान खाली करके छोड़ देंगे, किराया बैठ के कहाँ से देंगे। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा सर, क्योंकि हम लोग ऐसे ही गरीब में इधर उधर काम चलाएंगे, लोकल एरिया में लगाएंगे और क्या करेंगे। अब क्या करेंगे सर, यहाँ से भागेंगे और क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। तो सरकार से कुछ मांग करते हैं। मांग क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा भैया, क्या मिल रहा। नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। आज हम आए हुए हैं मीठापुर बस स्टैंड, जहां मीठापुर बस स्टैंड 15 जुलाई से पूरी तरीके से बंद होने वाला है। तो आइए यहां के लोगों से जानते हैं कि उनके बाज़ार पे कैसा असर होने वाला है। आइए जानते हैं लोगों से। आपके बाजार पे कैसा है? बाजार पे हम लोग पूर्णतः बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ जो मुख्य आय का जो स्रोत है, जो भी कुछ बिजनेस जो भी चल रहा है, उसका मेन है बस स्टैंड। बस स्टैंड जाने के बाद हम लोगों का समझ लीजिए बिल्कुल रोजी रोटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सरकार को इस पर कुछ न कुछ, जो यहाँ के दुकानदार है उसको वहाँ पर कुछ इस ढंग का सहायता मिले जो कि वहाँ भी शिफ्ट हो सके। जब यहाँ कोरोना की मार है, कोरोना में भी दुकान नहीं चल रहा होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जाने के बाद आप लोग बेरोजगार हो। अरे पिछले 2 साल से यह स्थिति हो रहा है कि समझिए कि प्रतिदिन का किराया तक मेंटेन नहीं हो पाता है। किराया भी मेंटेन नहीं होता है। अचानक अगर बस स्टैंड जाता है तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, समझ लीजिए। तो आगे क्या रणनीति बनाए हैं, आगे क्या करने के लिए सोचे हैं? आगे तो यही हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो समझ लीजिए वहाँ जो दुकान ये सब भी जो बन रहा है, इसके लिए हम लोग पहले ही आवेदन दिए हैं कि हम लोगों को कुछ प्राथमिकता वहाँ दिया जाए। आपको सचिवालय में हो गया या बुडको के ऑफिस हो गया, सब जगह जा करके आवेदन भी दिए हैं, लेकिन क्या होता है नहीं होता है अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। एक आदमी पर 100 रुपया किराया बढ़ रहा है। बाजार पे कैसा असर पड़ेगा? 50% चला गया। अभी मान के चलिए आप लोग बाजार के उसके बाद वहाँ जाने के बाद आप लोग क्या करने के लिए सोचे हैं? कोई अभी पता नहीं उसमें क्या हम लोग का किया जाएगा, वहाँ साधन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई साधन वहाँ हम लोग का नहीं है। बस स्टैंड यहाँ से जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? क्या करना है, अभी यहाँ पर था तो हम लोग 2 पैसे कमाते थे, चला जाए तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो क्या मतलब आप लोग क्या रणनीति बनाया, क्या करना है इसके बाद? तो क्या करना है, दुकानदारी के यही सब देखना है। यहाँ पर रहेगा चलेगा, नहीं चलेगा बंद हो जाएगा। हाँ, आप लोग के बाजार पर असर पड़ेगा इसका? हाँ, असर पड़ेगा। बस स्टैंड जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? बहुत परेशानी है भैया, समझिए कहाँ जगह मिलेगा, क्या करें, बाल बच्चा कैसे पलेगा। तो कोरोना की मार हाँ, है। कोरोना ये नो समझिए बहुत प्रॉब्लम है, समझिए। तो आगे क्या सोचे, आगे क्या करने के लिए सोचे? क्या करें भैया, क्या सो अभी तो कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो सरकार से कुछ मांग करते हैं। मांग क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा भैया, क्या मिल रहा है, कुछ तो नहीं मिला। साल भर के बाद कुछ मिल रहा है, इतना 1.5 साल हो जा रहा है, कोई अनाज तक मिला है, नहीं मिला, कुछ नहीं। जैसे देखिए वहाँ यहाँ में बहुत अंतर पड़ जाएगा। वहाँ पे जुझारू व्यक्तियों को काम तो मिलेगा ही नहीं और प्लस वहाँ जो स्पेस है ही नहीं। स्पेस बनाने में सरकार को कम से कम 5 बरस लगेगा। इस एवज में आज का जो गरीबी है, लॉकडाउन 2 आ गया, 1 से 2 आ गया, कितना गरीबी आ चुका है वहाँ पे, इसका निदान होने वाला है नहीं। अगर बाय द वे कुछ वैसा रोजी रोजगार किसी को गरीब को मिलता है तो भाग की बात होगा और कुछ नहीं। यहाँ के लोग जो आते जाते होंगे उसको तो परेशानी होगा ना? बहुत परेशानी। यहाँ से जाने और आने में परेशानी नहीं, उसका फेयर भी डबल हो रहा है सर।
दूसरी बात है कि आने जाने में यहाँ से और वहाँ से बहुत आकाश ज़मीन का अंतर पड़ रहा है। इस एवज में अगर मान ली डबल किसी से भाड़ा ले जा रहा है जैसे 10 का 50 अभी लग रहा है, तो बहुत दिक्कत है। बस स्टैंड यहाँ से जा रहा है, आप लोग के बाजार पे कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। तो मतलब अभी जो बस स्टैंड में कितने लोग आ रहे हैं, पहले के मुताबिक लोग आ रहे हैं या नहीं? पहले से आदमी बहुत कम हो गया। तो अगर बस स्टैंड चला जाता है तो आप लोगों ने रणनीति बनाई होगी ना कि आगे क्या करना है, नहीं करना? आगे कब भी हम लोग अपना अपना दुकान खाली करके छोड़ देंगे, किराया बैठ के कहाँ से देंगे? तो अभी मतलब फिलहाल तो लोग नहीं आ पाते होंगे। लॉकडाउन से हम लोग ऐसा बहुत मारन हो गया। देख रहे हैं कि कैसे चोरी चुपा करके हम लोग बेचते रहते हैं। तो बस स्टैंड जाने से नुकसान होगा बहुत ज़्यादा होगा। हम लोग एक तो लॉकडाउन के मारे हुए हैं, दूसरा में कि अब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, अब बस स्टैंड चल लगा तो उससे ज़्यादा हम लोग का दिक्कत हो जाएगा। बैठ के तो किराया दे ही रहे, घर मालिक छोड़ के नहीं करता है। नहीं एकदम बाज़ार ख़त्म हो चुका है ये लॉकडाउन की वजह से। एक तो बाजार ऐसे ही कोरोना की वजह से खराब हो चुका है। हाँ। बस स्टैंड यहाँ से जाने से कितना असर पड़ेगा? बहुत पड़ने वाला है असर, चल जाएगा तो बहुत असर पड़ेगा। तो हम लोग का दुकानदारी ख़त्म है। आगे की रणनीति बनाए होंगे ना कि आगे क्या करना है, नहीं करना है? अभी तो दुकान चला लेते थे, आगे क्या करने के लिए सोचते? अब क्या करेंगे सर, यहाँ से भागेंगे और क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। बस स्टैंड यहाँ से जो जा रहा है उसको लेकर कैसा असर पड़ेगा आपके बाजार? बहुत सब दिक्कत हो जाएगा। घर पे हो गया, परिवार पे हो गया, रेंट पे रहते हैं, हर एक तरह से समस्या हो जाएगा। और क्या, अभी फिलहाल आप लोग ठेला लगा कर आप लोग बेच लेते थे, अगर बस स्टैंड जाता है तो मतलब आप लोग क्या आगे के लिए सोचे, क्या करेंगे आप? फिर तो वही है कि इधर उधर घूम कर बेचेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, कार पे कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा सर, क्योंकि हम लोग वैसे ही गरीब में इधर उधर काम चलाएंगे, लोकल एरिया में लगाएंगे और क्या करेंगे। बस स्टैंड जो यहाँ से जा रहा है उसको लेकर आप लोग के बाजार पे कैसा असर पड़ने वाला है? असर तो हम लोग का पिछले 2 साल से पड़ रहा है और प्रेजेंट में जो अभी असर पड़ेगा, चूँकि हम लोग टोटल डिपेंड यहाँ पे बस पे ही हैं हम लोग, जो आवागमन का उसी पे। और अभी जो हम लोग का है समझिए, एक तो बंदी का असर, दूसरा अभी सारा मेंटेनेंस, फिर यहाँ अगले महीना से स्टैंड जाने का। तो यहाँ के लोगों को, दुकानदार को भी सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए कि वहाँ भी लोग किस तरह से जुड़े जो इन लोग का भी परिवार का भरण पोषण हो। इस समस्या सामने सब तरह का तो देखा जाता है ना, तो सरकार को भी इस पर कुछ यहाँ के दुकानदार को प्राथमिकता देना चाहिए। नया आदमी को आने जाने में दिक्कत हो जाएगा। नया आदमी आएगा, जानता नहीं है, कितना बस वहाँ चला गया है, आता है टेम्पो वाला डबल भाड़ा ले लेता है। अनजान आदमी को यानी लूट लिया जाता है, भाड़ा नहीं, वही सब है। परेशानी बढ़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत परेशानी होगा, टाइम लगेगा लेकिन सही हो जाएगा, लेकिन परेशानी तो कुछ होगा ही। सब में परेशानी में, लॉकडाउन का परेशानी है, फिर बस वहाँ जाएगा, परेशानी अलग है, परेशानी होगा।